क्या आपको पता है डायनोसरस क्रोकोडाइल अपने समय में इस दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक था। ये क्रोकोडाइल आज से 80 मिलियन साल पहले डायनासोर के टाइम में पूरी धरती पर राज करता था। वर्तमान समय पर धरती में सबसे बड़ा मगरमच्छ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल माना जाता है, जो करीब 7 मीटर यानी 23 फीट लंबे होते हैं। वही 80 मिलियन ईयर्स पहले जमीन पर रहने वाले ये क्रोकोडाइल 11 मीटर यानी 26 फीट लंबे होते थे। सुनकर भले ही साइज में कुछ खास अंतर न लग रहा हो, लेकिन ये प्रजाति डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक था। ये क्रोकोडाइल अपने शिकार पर 10 टन का दबाव डाल सकता था। वही उस समय के सबसे खतरनाक माने जाने वाला डायनासोर टी-रेक्स अपने शिकार पर सिर्फ 4 से 5 टन का ही फोर्स लगा पाते थे। साइंटिस्ट के हिसाब से ये क्रोकोडाइल इतना भयानक था कि ये टी-रेक्स जैसे खतरनाक डायनासोर का शिकार भी बड़ी आसानी से कर लेता था। अगर इंसानों को क्लोरोप्लास्ट बनाने का ट्रेड सीक्रेट मिल जाए तो यह हमारा भाग्य बदल देगा। अभी हम पौधों की दुनिया में हैं, जहां क्लोरोप्लास्ट सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स में तोड़ देता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर शुगर बनाता है और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन मिलता है। क्लोरोप्लास्ट पिछले 3 अरब सालों से सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा है। इस बेहद छोटी सोलर बैटरी की वजह से ही खेत, जंगल और हम इंसानों समेत तमाम जानवर जिंदा हैं। सूर्य ऊर्जा से चलने वाला यह जीव इंसानों द्वारा बनाए बिजली से 6 गुना ज्यादा एनर्जी तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस की केमिकल प्रोसेस तो हम जानते हैं और इसे लैब में रिक्रिएट भी कर सकते हैं, मगर पौधों जैसा नहीं। जो कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन अगर हमें इसका ट्रेड सीक्रेट मिल जाए तो हमें एनर्जी के लिए कोयला और प्राकृतिक गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का असर भी कम कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए विज्ञान मित्र के साथ आज ही जुड़े। हमारे चंद्रमा का ये नया नक्शा अब तक का सबसे ज्यादा डिटेल्ड नक्शा बन चुका है। अभी तक हमारे पास चंद्रमा का जो भी नक्शा था वह आज से 4 दशक पहले अपोलो मिशनों के डेटा से बनाया गया था, लेकिन उस समय और आज की तकनीक में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। इसी कारण हमें एक नए नक्शे की आवश्यकता थी ताकि हम चंद्रमा पर और नई नई जगहों पर जा सके। इसलिए इस नए नक्शे को पिछले बार से 2 गुना अधिक रेजोल्यूशन के साथ तैयार किया गया है, जिसमें आप करीब 12,000 से भी अधिक क्रेटर्स, 81 बेसिन्स और 17 अलग अलग प्रकार के पत्थरों को देख सकते हैं। इस नक्शे को चाइनीज लूनर लैंडर्स और भारत और अमेरिका द्वारा लॉन्च किए गए लूनर प्रोब्स के डेटा कलेक्ट करके चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा बनाया गया है। इस अपडेटेड नक्शे की वजह से दुनिया के तमाम देशों को चंद्रमा के रफ टेरेन्स को समझने के साथ साथ यह भी समझने में मदद मिलेगी कि भविष्य में हमें चंद्रमा पर कहां लैंड करना चाहिए और यहां पर लूनर बेसिस स्थापित करना कहां सेफ रहेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। ये नॉर्मल सा दिखने वाला पेपर एक्चुअली में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब ग्राइंडर में ब्लेड की जगह पेपर का यूज किया जाता है तो ये लकड़ी और नारियल जैसी मजबूत चीजों के भी 2 टुकड़े कर सकता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि फाड़ने पर फटने वाला ये कागज आखिर इतना मजबूत कैसे हो गया। दरअसल इसका रीजन है इसकी राउंड शेप और हाई आरपीएम, जिससे कागज जल्दी से डिफॉर्म नहीं होता और लगातार चीजों के साथ घर्षण करके उन्हें धीरे धीरे काट देता है। एक सिंगल पेपर अकेले 120 पेपर शीट्स को काट सकती है। इस पर 2-3 पेपर्स को चिपकाकर पेपर को और भी स्ट्रॉन्ग बना देने से ये पेपर फ्रिक्शन करके मोटे से मोटे मेटल्स को भी बहुत आसानी से काट सकता है। ऐसे ही डेली जब हमारा सौर मंडल राख का एक ढेर था, न सूरज था, न ग्रह और न ही इतने सारे चंद्रमा, बस गैस और धूल का एक बड़ा सा क्लाउड था, तब बहुत दूर के सौर मंडल में एक तारे में विस्फोट हुआ और इस सुपरनोवा से पूरी गैलेक्सी में शॉक वेव फैल गई और उससे टकराने से ये क्लाउड अपने केंद्र की ओर जमा होने लगा और साथ ही घूमने भी लगा। इसके घूमने की रफ्तार तेज होती गई और ये क्लाउड डिस्क की शेप में छपटा हो गया। ये गैस और चट्टानों का बवंडर था। इसके केंद्र में जबरदस्त दबाव से सूरज की उत्पत्ति हुई, जबकि बाहरी हिस्सों में चट्टानें आपस में टकराकर जुड़ने लगी और हमारा ग्रह धीरे धीरे आकार लेने लगा। फिर लगभग 2 करोड़ साल बाद पृथ्वी की रचना पूरी हो गई, लेकिन अभी तक मौसम के बनने की शुरुआत नहीं हुई थी। ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़े।